ये 13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे तो उसको कभी शांति, कभी सुख, कभी ऐश्वर्य टिकेगा नहीं और दुर्गति निश्चित हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने। एक श्लोक में 6 दोष और दूसरे श्लोक में 7 दोष। उपासक को कभी इन दोषों को अपने अंदर टिकने नहीं देना चाहिए। और जो संसार के मार्ग में चलेंगे, अगर इन दोषों में चलेंगे तो आपके पुण्य कर्मों से ईश्वर जो भी ऐश्वर्य है भी वो नष्ट हो जाएगा। आप दुख, चिंता, शोक से ग्रसित होकर बड़ा दुख में जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। ये 13 दोष लिख लो दिमाग में, डायरी में, क्योंकि ये नोट हो रहा है हमारी आवाज़। आप बार बार सुनिए, इनसे बचिए। अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि गिर जाएगी। अगर आप व्यवहार में चल रहे हैं तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, बुद्धि गिरी हुई है तभी ऐसी बात हुई है। और ये दोष बहुतायत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना, इसको देख लो। ये सत्संग है, अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है, उसके सुख नष्ट, बुद्धि गिर जाती है, पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं करता है वो। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा। तो बुद्धि भ्रष्ट मतलब गिर जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलेंगे, धर्म के द्वारा जो हमने प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, बहुत काल तक रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत काल तक रहेंगी। जितनी है बहुत सुख शांति से चलोगे। अगर लोलुपता करोगे, हिंसा, छल, कपट, व्यभिचार, चोरी, ऐसे धन आ जाए, वो आएगा, लेकिन हैलोजन की तरह आएगा। एक बार भक दे प्रकाश करेगा, फिर फ्यूज, बिल्कुल अंधकार करके जाएगा। देख लेना, तुम्हारे जो सुख के हेतु हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार, उसको देख करके तुम रात दिन चलोगे बिना आह के। ऐसे उनके आचरण होंगे, ऐसे उनके अंग होंगे, ऐसे उनके दिमाग होंगे, ऐसा उनका व्यवहार होगा। ये लोलुपता अगर उपासक में यदि किसी में है, उसको नष्ट कर देगा। सावधान। तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आप उससे सहन करना होगा, उससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो तनिक सा भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करके दूसरे का अपकार करने लगता है, ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा। पूरा परिवार दुखी रहेगा। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भी भिड़ गए, वो ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। तुम्हें दंड देने का उसका कर्म ही उसे दंड देगा। आप शांत हो जाइए, आप सत्संगी हैं, आप शांत रहिए। चौथा, निरंतर क्रुद्ध चिंतन। बैठे बैठे बस चिंतन हो रहा है, अंदर क्रोध का चिंतन हो रहा है, द्वेषियों का चिंतन हो रहा है, द्वेष भरी बातें, द्वेष भरी क्रियाएं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना क्रोध से। उपासक को तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। बहुत शांत, ठीक है, अभ्यास में कभी क्रोध हो सकता है, उसको भी अंदर से प्रायश्चित जैसा ये गलती नहीं करेंगे। व्यवहार में भी क्रोध को आप पीना सीखिए। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता रहेगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। देने वाला उतना दे देगा, आप आनंदित रहोगे। पूरे जीवन का विध्वंस मचा देगा आपका क्रोध ने। कहीं भी आप देखो, किसी से भी क्रोध करके देखो, फिर तुम्हारा भजन चल रहा है, तुम्हारी आनंद वृत्ति रहेगी, जलोगे, और वो जलन और गुस्सा दिलाएगी। वो बैठे बैठे जलो नहीं। ये क्रोध जो है
चाहे व्यवहार में हो चाहे परमात्मा में हो, दोनों की हानि करने वाला है। आश्रित जनों की रक्षा न करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया, कोई पशु पक्षी या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि हमारे पहले प्राण जाए, उसके पहले हम उससे बचाएं। ऐसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान देना, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ जाए, अब उसकी रक्षा करनी है आपको। अगर आप उसे स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या ये आपकी स्वीकृति नष्ट कर देगा, ये आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए। अगर वो पाप करना आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहा है, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होगी। ये क्षय है। अपनी बहुत बड़ाई करने वाला, अपने मुख से लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा ना करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में ये 6 हो गए और दूसरे में 7 है। संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना, ये नष्ट हो जाता है फिर। ठीक है, धर्म युक्त काम भगवान ने आदेश किया है। आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, संतान उत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करके आप, एक नियम है, एक आदेश है शास्त्र का, आप बहुत काम प्रवृत्ति वाले हैं, तो प्रत्येक मास में पाणी ग्रहण आपने किया है, अपने पत्नी स्वरूप है, वो ठीक है। वहाँ भी बार बार व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शास्त्र आदेश नहीं करता, संयम पूर्वक, और उसका चिंतन नहीं करना। पाणी ग्रहण संस्कार है, घर में विराजमान है, एक संयम एक नियम के अनुसार उसका चिंतन फिर भ्रष्ट कर देगा। चिंतन प्रभु का करना है, चिंतन प्रभु की सेवा आपके कर्तव्य, इसके चिंतन से बचो। घातक है, बहुत बड़ा जहर है, अगर विषय चिंतन होने लगा मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति भी होगी। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम अंधे हो जाओगे, नहीं दिखाई देगा क्या है कौन है, भ्रष्ट बुद्धि। संभोग का चिंतन, चिंतन नहीं। धर्म युक्त काम आदेश है शास्त्र में। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हो, तो अपनी पत्नी को जो पाणी ग्रहण स्वीकार किया है, वहाँ भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, एकादशी है, रामनवमी है, नव दुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, वो पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, और जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार, और कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात, निश्चित दुर्गति पक्की है। ऐसे माताओं के लिए है, यदि वो ऐसी चेष्टा, गलत चेष्टा, परपति गमन, ये भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिए, तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव, ऐसा तुम बहुत श्रेष्ठ हो और दूसरे श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है।